दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों में से सबसे खास ग्रह हमारा धरती ही है। ऐसे कई कारण हैं जो कि हमारी धरती को दूसरे सौरमंडल के ग्रह से खास बनाता है और इन्हीं कारणों में से सबसे खास कारण यह है कि हमारी धरती में जीवन संभव है जो कि किसी दूसरे सौरमंडल के ग्रह में नहीं है। हमारी धरती पर पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, नाली है और ऐसी सब कुछ है जो हमें सोचने पर ये मजबूर कर देता है कि यार नेचर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती ऐसे बिल्कुल नहीं थी। हमारी धरती में उस वक्त ना ही कोई जीवन था और ना ही ऐसे पेड़, पहाड़ और नदियां, नाली थी। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पूरा का पूरा इतिहास पलट गया और हमारी धरती में जीवन संभव हो पाया है। सिर्फ और सिर्फ उसी घटना के बदौलत हमारी धरती में आज के जैसे जीवन है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मा फैक्ट्स और आपका स्वागत है साइंस रियलिटी सीरीज के 7वें एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि धरती में जीवन कैसे आरंभ हुआ, वो क्या ऐसी घटना थी जिसकी वजह से आज ऐसा माहौल संभव हो पाया है और ऐसे बहुत सारे रहस्यों का आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम पास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो समय है 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी धरती अभी अभी बन रही थी। पर उस वक्त हमारी धरती में गर्म लावा और मोल्टन रॉक्स के सिवाय और कुछ भी नहीं था। हमारी धरती नीली नहीं बल्कि लाल थी और उस वक्त हमारी धरती इतनी तेज़ रफ्तार से अपनी कक्षा में घूमती थी कि उस वक्त का एक दिन लगभग 4 घंटे का ही होता था। पर उस वक्त हमारी धरती में छोटी छोटी पत्थर की आकार की वस्तु की बारिश होती थी और दिन में लगभग 500 से 1000 पत्थरें हमारी धरती में रोजाना गिरती थी। उस वक्त की धरती में मौजूद गर्म लावा और जहरीली गैसेस के कारण कोई भी जीवन वहां पर संभव नहीं हो सकता था। पर वातावरण हमेशा के लिए ऐसे होने वाले नहीं थे। वातावरण अब सुधरने लगे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे हमारी धरती का तापमान भी ठंडा होता चला गया। गर्म लावा ठंडे होने शुरू हो गए थे और धरती का सतह अब ठोस होने लग गया था। पर भूलकर भी यह मत सोचना कि अब वातावरण अनुकूल है और अब हम यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर में जहरीले गैसेस के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अगर आप उन जहरीले गैसेस को अपने शरीर में 5 सेकंड तक भी रखोगे तो आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अब धरती को बने हुए 60 करोड़ साल बीत चुके हैं और अब ऐसी घटना की शुरुआत हो चुकी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा और जिसकी वजह से हमारी धरती में जीवन संभव हो पाया है। अब हमारे सौरमंडल के बड़े ग्रह अंदरूनी सौरमंडल में घुसने की प्रयास कर रहे हैं और इसी के चलते अपना ऑर्बिट वो चेंज कर रहे हैं। और इसी के चलते कुछ बड़े ग्रह जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून ने कुछ उल्काओं का रास्ता परिवर्तन कर दिया। उल्काएं जो कि अपने ऑर्बिट में खुशी साथ गोल गोल चक्कर लगा रही थी, वो अब रास्ता भटक कर अंदरूनी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अंदरूनी सोलर सिस्टम के ग्रह जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स पर उल्काओं की बारिश शुरू हो गई है और इसी प्रक्रिया को साइंटिस्ट लोग लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। और इसी लेट हैवी बम्बार्डमेंट के जरिए हमारी धरती में जीवन संभव हो पाया था, क्योंकि एस्टेरॉयड जो कि हमारी धरती से टकरा रहे थे वो अपने साथ कुछ मात्रा में बर्फ़ के क्रिस्टल्स लेकर आए थे, जिन्होंने धरती में समुद्र यानी कि ओशंस का निर्माण कर लिया था। और यही नहीं, वो उल्काएं अपने साथ प्रोटीन्स और मिनरल्स भी लेकर आए थे जो कि जीवन के निर्माण और संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। और उन उल्काओं के टकराने की वजह से हमारी धरती, हमारा चांद, वीनस और मर्क्यूरी ग्रह पर दाग और धब्बे बने हुए हैं। अभी भी मर्क्यूरी, वीनस और हमारे चांद पर दाग है, पर हमारी धरती पर वो दाग नहीं है, क्योंकि हमारी धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स है और वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हमारी धरती में वो दाग धब्बे मिट गए। अब धीरे धीरे करके धरती में पानी इकट्ठे हो रहे हैं और धरती में अब प्रकृति जीवन का बीज बोने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमारी धरती में समुद्र का निर्माण तो हो चुका है, पर समुद्र में इतना ज़्यादा कम तापमान है कि वहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं हो सकता है। असल में सूर्य की किरणें हमारे समुद्र के भीतरी भाग तक नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन समुद्र के कुछ भाग में कुछ प्राकृतिक द्वार है जो कि हमारी
धरती के अंदर के तापमान को ऊपर समुद्र के निचले भाग तक लेकर आ सकती है और इसी की वजह से हमारे समुद्र के पानी को थोड़ी सी गर्माहट मिल जाती है और अब वहाँ पर जीवन का बीज बोया जा सकता है। और आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले हमारी धरती में सबसे पहले जीवन का आरंभ हुआ। यह जीव आज तक के सबसे सिंपलेस्ट जीवों में से एक माने जाते हैं क्योंकि वह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि एक कोशिकीय जीव थे। हमारी शरीर में खरबों कोशिकाएं होती है पर इन जीवों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती थी। धीरे धीरे वह जीव विकसित होते चले गए और विकसित होने के साथ उन्होंने एक नए जीव का निर्माण कर लिया जिनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और वह साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले थे। अभी तक हमारी धरती की सतह पर सिर्फ और सिर्फ जहरीले गैसेस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ही थे, पर हमारी धरती की सतह पर ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। पर यह साइनोबैक्टीरिया गेम चेंज करने वाला था। उसने हमारी धरती की सतह पर ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया था। जैसा कि हमारी रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, पर यह बैक्टीरिया जस्ट उसका उल्टा कर देते थे। वह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते थे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते थे। इसी कारण की वजह से धरती की सतह पर ऑक्सीजन का निर्माण हो गया है जिसे बाद में जाकर जमीन पर रहने वाले जानवर यूज करने वाले हैं। ये साइनोबैक्टीरिया कम समय में बहुत ही ज़्यादा फैल रहे थे। वो 1 से 2 बनते, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे करते करते इतना ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई थी कि पूरी की पूरी समुद्र में उनका ही राज चलने लगा। और समुद्र में काफ़ी ज़्यादा साइनोबैक्टीरिया होने के कारण हमारी धरती की वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑक्सीजन की लेवल पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे वो एक कोशिकीय जीव भी विकसित होते चले गए और थोड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में परिणत होते चले गए। अभी के धरती में जो आप लोगों को ऐसे ज़मीन के टुकड़े दिख रहे हैं वैसे टुकड़े पहले हमारे धरती में नहीं थे। पहले हमारी धरती पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ था और छोटे छोटे द्वीप ही वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले हमारी धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई और इस हलचल के कारण छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े जो बिखरे हुए थे वो एक दूसरे के साथ आ गए और एक बड़े सब कॉन्टिनेंट का उन्होंने निर्माण कर लिया जिन्हें हम आज के समय में रूडिनिया कहते हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण जो ज्वालामुखी धरती के अंदरूनी भाग में छिपे हुए थे वो बाहर निकलने शुरू हो गए और बाहर हमारी धरती में तापमान फिर से बढ़ाना शुरू कर दिए और हमारी धरती में ज्वालामुखी से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो गई। अब हमारी धरती की सतह पर ज्वालामुखी से निकले हुए काले बादल थे जिनमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड छिपा हुआ था और उन बादलों से जब बरसात होती थी तब साधारण बरसात ना होकर अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती थी और उन्हीं एसिड रेन के चलते हमारी धरती की सतह पर कार्बन के मोटे मोटे परत चढ़ गए और इसी की वजह से हमारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा से गिरना शुरू हो गया। धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी कमी की वजह से अब हमारा धरती सूरज से आने वाली गर्मी को स्टोर करके नहीं रख पा रहा था और हमारी धरती का तापमान अब बहुत ही तेजी से गिरना शुरू हो गया था। अब शुरुआत हुई प्रथम हिम युग यानी कि फर्स्ट आइस एज की। हमारी धरती में बहुत ही कम तापमान होने के कारण चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के मोटे मोटे परत के सिवाय और कुछ भी नहीं था और अंतरिक्ष से हमारी धरती नीली नहीं बल्कि अब सफ़ेद दिखने लगी थी। अब धरती का तापमान बेहद कम हो गया था और अब यहाँ पर डार्विन का प्रथम थ्योरी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू होना शुरू हो गया था। काफ़ी जानवर इस कम तापमान की वजह से मरने शुरू हो गए पर वही जानवर बचे जो कि फिट थे, जो कि रहने लायक थे। पर यह हिम युग का भी एक समय निश्चित था और कभी न कभी किसी न किसी वक्त इस हिम युग का भी खात्मा होने वाला था। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो आप लोग इस एपिसोड को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कुछ कमियां खामियां थी इस एपिसोड में, ताकि हम लोग सेम कमियां खामियां फिर से ना दोहरा सकें। और आप लोगों को इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो कि साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा है आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।